क्या होता है सेंट्रल आइडिया, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोगों का एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो बोर्ड एग्जाम में जो सेंट्रल आइडिया आता है उसको तैयार कैसे करना है। तैयार करने का ट्रिक भी बताया है मैंने इस वीडियो में। देखिए तैयार करना कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मैंने सेंट्रल आइडिया दे रखा है वो इंग्लिश में है और साथ ही साथ हिंदी में है। एक बार आपको इसकी हिंदी समझनी है और इसके बाद आपको इसकी इंग्लिश तैयार करनी है। ये सेंट्रल आइडिया आपका तैयार हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस जितेश भैया, और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 10 इंग्लिश में एक टॉपिक आता है जो कि होता है सेंट्रल आइडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को वो इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर मैं जो सेंट्रल आइडिया आपको कराने वाला हूं उसकी यहां पर हिंदी भी लिखी हुई है, जिससे कि आप सेंट्रल आइडिया पढ़ने के बाद में उसकी हिंदी को पढ़ें और इंग्लिश को पढ़ें, जिससे कि आपको सेंट्रल आइडिया एक बार में पढ़ते ही याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं क्लास 10 इंग्लिश के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूं 70 में 70 नंबर पक्का सीरीज़। अब देखिए इस सीरीज़ को देखने के बाद किसी भी स्टूडेंट के 70 में 70 नंबर पूरी तरीके से क्लियर हो सकते हैं यदि वो लगातार इन सीरीज़ को फॉलो करता है, इस सीरीज़ के प्रत्येक वीडियो को देखता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से वो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जिसको हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। यानी वन शॉट वीडियो के माध्यम से सभी सेंट्रल आइडिया को एक वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेंट्रल आइडिया टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ए टाइगर इन जू का सेंट्रल आइडिया। इसके बाद देखिए द ट्रीज, इसका भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, और आमंदा। तो ये चार जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई 2 सेंट्रल आइडिया आते हैं या फिर 3 सेंट्रल आइडिया आते हैं जिसमें से एक करना होता है। तो ये मान के चलो ये जो आपको दिख रहे सेंट्रल आइडिया हैं, केवल अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो इससे बाहर आपका कोई सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन पहला, फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया कैसे याद करोगे? देखो 3 नंबर का प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि द पोएट हैज टाइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट two kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. इतना समझ में आया? अभी मैं आपको इसकी हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। Thus it can twice, one by fire and then by ice. तो इतना लिख देने के बाद में जब आप इतना पूरा लिख देंगे तो इसकी हिंदी देखिए क्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए अभी और थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया बचा हुआ है 2 लाइन का, और उसको पूरा कर देने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पूरी हिंदी लिखी हुई है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखोगे अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जिनको पढ़ के आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सेंट्रल आइडिया आपका नहीं छूटेगा, और केवल आपको इतने ही सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाने हैं। स्पेशल इस वीडियो में ये होने वाला है कि यहाँ पर मैंने जो सेंट्रल आइडिया कराया है उसके बाद में मैंने उसकी हिंदी भी यहाँ पर लिखी हुई है, और इसका जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको इस पूरे का स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े, एक PDF आपको मिल जाएगी लिंक के थ्रू, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पर 2 लाइन जो बची हुई इसको हम जब पढ़ लेंगे फिर इसकी हिंदी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 लाइन कि द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज द पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए आपको हो सकता हो ये सेंट्रल आइडिया पढ़ने में इसकी हिंदी ना समझ में आई हो, और जो मैंने बोला वो आपको ना समझ में आया हो, लेकिन इसकी जब हिंदी बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की बात कही है। यानी जो सेंट्रल आइडिया है, यानी जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो जैसे कि जो पहली लाइन थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की बात कही है, जो 2 तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवि के अनुसार
संसार आग से भी नष्ट हो सकता है और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है, बिल्कुल। और इस प्रकार यह 2 बार काम कर सकता है, एक आग से और फिर बर्फ से। कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ और इस दुनिया को पूरी तरह खत्म करने की इच्छा की आग जितनी ही शक्तिशाली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में कराया था उसका ये यहाँ पर हिंदी अर्थ है। अगर आप लोग उस सेंट्रल आइडिया को सबसे पहले इसको अच्छे से हिंदी को 1-2 बार समझ लोगे और फिर सेंट्रल आइडिया को पढ़ोगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेंट्रल आइडिया तुरंत याद हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू यानी एक टाइगर जो कि किसमें है, चिड़ियाघर में है। ठीक है, तो उसके बारे में सेंट्रल आइडिया है, 5 लाइनों का है केवल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल ये 4 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके जाने हैं और इससे बाहर आपका कोई सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहली लाइन, इन द पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट इन ऑर्डर टू शो द contradiction the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the डिफरेंस बिटवीन द 2 इन्वायरमेंट्स। ठीक है, इतना पढ़ लिया आपने इंग्लिश पूरी एकदम सेंट्रल आइडिया की। अब इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग हिंदी में समझिए। देखिए इस कविता में, इन द पोएम, इस कविता में कवि चिड़ियाघर में एक बाघ और उसके वास्तविक प्रकृति आवास में बाघ की तुलना करने की कोशिश कर रहा है। इन द पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। ठीक, इतना आ गया इसका हिंदी वर्ड, यानी इतना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दे रखा था उसका इतना हिंदी अर्थ है। अभी यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसकी हिंदी आगे और आप लिखोगे कोशिश कर रहा है और फिर है कि विरोधाभास दिखाने के लिए कवि दृश्य को जंगल से चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर देता है। कवि दोनों परिवेशों के बीच अंतर दिखाना चाहता है। दैट्स क्लियर, पूरा का पूरा आपको सेंट्रल आइडिया याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ये जब आप इंग्लिश को पढ़ लोगे, इंग्लिश को आप लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे जितने अच्छे से आप हिंदी को समझोगे। जितने अच्छे से आप हिंदी को समझ लोगे फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया की हिंदी समझनी है, हिंदी वाला चीज़ अच्छे से समझ लिया, फिर आपको इंग्लिश वाला चीज़ अच्छे से समझना है। इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो सेंट्रल आइडिया आपका बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। देन अब हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि है एमंडा या फिर अमंदा भी, आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अमंदा भी आप इसको कह सकते हो, वैसे तो ये एमेंडा है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की, जो कि 5 लाइनों का है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। द पोएटेस सीड्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज monitored and questioned about action by her mother. Therefore, comma है फिर Amanda dreams to get away from her troubles. ठीक है, तो 5 लाइनों का है, छोटा है। अब इसकी हिंदी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए हिंदी इसकी है कि कविता का मुख्य विचार इस बात के इर्द गिर्द घूमता है। इस कविता का मुख्य विचार इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे एक बच्चे को उसकी माँ लगातार परेशान करती है। कवित्री इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बच्चे पर उसकी माँ द्वारा हमेशा निगरानी रखी जाती है और उसके कार्यों के बारे में उससे पूछताछ की जाती है। इसलिए अमंडा अपनी परेशानियों से दूर होने का सपना देखती है। इतनी जो ये हिंदी दे रखी है, अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी को 3 से 4 बार पढ़ने के बाद में फिर उसने इस इंग्लिश को समझा तो ये मान के चलिए भैया उसका जो सेंट्रल आइडिया है ना वो फिर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ोगे फिर हिंदी को पढ़ोगे तो सेंट्रल आइडिया इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर आपने हिंदी को पढ़ लिया फिर इंग्लिश को पढ़ा और फिर हिंदी को समझ के फिर आपने इंग्लिश को समझा, सेंट्रल आइडिया बस इतने तैयार हो जाएगा। रटने वाला काम आपको नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेंट्रल आइडिया ये वाला तीसरा वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए लास्ट सेंट्रल आइडिया की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं। तो देखिए सेंट्रल आइडिया ये हमारा लास्ट है और सबसे आखिरी है। द ट्रीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सेंट्रल आइडिया। इसकी हिंदी में आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए एड्रियन रिच की कविता
द ट्रीज मनुष्य और प्रकृति के बीच, एड्रियन रीच की कविता जो है द ट्रीज, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को उजागर करती है। समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग अपने फायदे के लिए किया और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसमें वनों, खनिजों आदि जैसी प्रकृति संसाधनों का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। अब देखिए इतना समझ लिया, यानी जो एड्रियन रीच है उन्होंने अपनी कविता द ट्रीज में ये बताया है कि भैया जो प्रकृति का उपयोग जो मनुष्य ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से किया और जहाँ जहाँ उसने उपयोग किया है वहाँ वहाँ उसने उसका मतलब गलत फ़ायदा उठाया, उसका नुकसान किया, उसका गलत फ़ायदा उठाया अपने किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको कि द पोएम पेन चेंज कर लेते हैं। द पोएम द ट्रीज, जो पोएम है द ट्रीज बाय एड्रियन रीच शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन का मतलब मनुष्य, नेचर का मतलब प्रकृति, विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it. It ordered to use natural resources like forests, minerals, etc. मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो क्या करता है, नेचर को नुकसान पहुंचाया उसने, किसने, सभी मनुष्यों ने। तो फिर इस तरीके से देखिए आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे वो भाई हो चुके हैं समाप्त। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल इतने सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं। और एक काम ये भी कर लेना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा, ठीक है, वरना मैं लिंक जो है वो कमेंट में, ठीक है, कमेंट में क्या कर दूंगा, मैं पिन कर दूंगा, तो पिन जो कमेंट होगी उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस तरीके से इस वीडियो में समाप्त करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे और केवल इतने ही सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं।